साथियों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले पैनल पर उपस्थित हम सभी के आदरणीय महागुरु आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर उपस्थित सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन में फिर एक नई सुबह दी है, एक नई किरण, एक नई ऊर्जा के साथ। दिस अपॉर्चुनिटी में हम बहुत सारे सपनों को लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन सपनों तक पहुंचने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए और अपनी एक पहचान बनाने के लिए। और दोस्तों, कहते हैं जीवन में जब जब सफलता हासिल करनी हो, आगे बढ़ना हो, पहचान बनानी हो, तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, आज हमारे बीच हमारी बीएसएस की ऐसी ही एक शानदार लीडर मौजूद है जो आज अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रही हैं। उन्हें पैनल पर बुलाऊं इससे पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों, बात करूं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश वो कर ही रहे थे और अपनी पहचान बनाने की चाहत मन में रखते हुए ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। दोस्तों, कुछ नहीं किया, केवल विश्वास करा और लगातार लगातार विश्वास के साथ काम करती जा रही हैं। आज अगर उनकी सफलता की बात करूं दोस्तों, बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वाकई में अगर हम यहाँ पर काम करते हैं तो डेफिनेटली एक दिन हम उस रेस तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली इस सफर के दौरान, जहां पर देश की यात्राओं के साथ सबका सपना होता है दोस्तों, विदेश यात्रा को लेना। दोस्तों, हाल ही में उन्होंने अपने विदेश यात्रा के अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा किया। और दोस्तों, जिस लगन और मेहनत के साथ वो आगे बढ़ती जा रही हैं, मेरी शुभकामनाएं है कि ना केवल वो अपने लेवल, अगले लेवल तक पहुंचेंगी, बल्कि आखिरी उस पड़ाव तक भी पहुंचेंगी जहां तक पहुंचना हम सबका सपना है। तो चलिए दोस्तों, जब मैं उन्हें पैनल पर बुलाऊं तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। तो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन एनर्जेटिक गोल्ड लीडर आभा गजभी ऑन स्क्रीन। आपका स्वागत है आभा मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम जी। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आदरणीय रेड क्लब लीडर टीना मैडम जी का धन्यवाद करूंगी कि और उन्होंने इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। दोस्तों एक जबरदस्त तालियां आदरणीय टीना मैडम जी के लिए होना चाहिए। सही है दोस्तों। मैम जी स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूंगी। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। जी मैम जी। दोस्तों आज के इस जूम पैनल में मैं आभा गजभी आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज के इस मॉर्निंग जूम पैनल में एक जोरदार तालियों के साथ दोस्तों मैं सभी साथियों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं परम पिता परमेश्वर और अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया, इस खूबसूरत दुनिया में लाया। और मैं अपने गुरुजनों का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये बिजनेस मिला और आज इस जूम पैनल में बैठकर मैं आप सभी को कुछ बताने का प्रयास करूंगी। थैंक यू गुरु जी। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। दोस्तों एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारी संस्था के लिए, हमारे हेड ऑफिस के लिए दोस्तों, जो न्यू दिल्ली जनकपुरी में है। एक जबरदस्त तालियों के साथ मैं स्वागत चाहूंगी दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। दोस्तों एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारे पांचों डायरेक्टर के लिए। इनके एक विजन की वजह से आज लाखों करोड़ों लोग सफलता पूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो दोस्तों एक जबरदस्त तालियां हमारे पांचों सफल डायरेक्टर के लिए। दोस्तों एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी बीएसएस के फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए और आदरणीय डीएन शर्मा सर जी के लिए। दोस्तों मैं इन दोनों गुरुजनों को, महागुरुओं को प्रणाम करती हूँ। और आगे मैं प्रकाश ठाकुर सर जी को भी प्रणाम करती हूँ। हमारी ओपन लीडर गुरु मैया सीमा कश्यप मैम जी को भी मैं इस पैनल से प्रणाम करती हूँ दोस्तों। और सुमन साहू मैडम जी को भी मैं इस पैनल से प्रणाम करती हूँ। रेड क्लब लीडर आदरणीय टीना अधिकारी मैम जी और गोपाल चंद साहू सर जी को भी इस पैनल से मैं प्रणाम करती हूँ। और इन सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर मैं अपने पैनल की, अपने ट्रेनिंग की अब स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मैम जी। दोस्तों बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, सही है दोस्तों। सीखना बंद तो जीतना बंद। सही है दोस्तों। ये बिजनेस ही नहीं, हम कुछ भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हम बिना सीखे कोई काम नहीं कर सकते, है ना। सीख कर तो हम साइकिल भी चला लेते हैं, है ना।
और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख जाएंगे तो हम एरोप्लेन भी चलाएंगे दोस्तों। इसलिए हमें सीखना जरूरी है। तो एक बार पुनः मैं अपने दोनों महागुरुओं को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना जबरदस्त बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बनाया, जिसमें हम रोज सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। दोस्तों वैसे तो मुझे जानते हैं, फिर भी मैं, हमारे साथ रोज नए साथी जुड़ते हैं दोस्तों, तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम आभा गजबी है और मेरा बर्थ प्लेस दुर्ग ही है दोस्तों, दुर्ग छत्तीसगढ़ है। मेरे एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है, और मेरे हस्बैंड मुकेश गजबी जो फार्मा में रीजनल सेल्स मैनेजर है। सही है दोस्तों। और मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। एट प्रेजेंट मैं सेफ शॉप को ही कर रही हूँ दोस्तों। और मेरे अचीवमेंट की बात करूँ तो मैं 2 बार काना बूट कैम्प हो चुका है मेरा, गोवा बूट कैम्प हुआ है, मनाली, नैनीताल, बैंकॉक, और अभी मैं पावर ऑफ अटर्नी गुजरात को भी मैंने अचीव किया है दोस्तों। और इन्हीं अचीवमेंट की आप नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। और इन्हीं अचीवमेंट की ये कुछ पिक्चर्स है दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं। जब मैंने बैंकॉक अचीवमेंट किया था तो दोस्तों देख पा रहे हैं, दोनों महागुरुओं के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। एक पिक में और दूसरी पिक में मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ हूँ दोस्तों। आगे देखते हैं मैडम जी। ये मेरी मनाली गुड कैंप की पिक्चर है दोस्तों, जो मैं अपने कितना एंजॉय करते हुए मैं अपने सीनियर लीडर के साथ हूँ दोस्तों। ये सारे अचीवमेंट हम मुझे इस बिजनेस में ही आके मिले दोस्तों। अगर इस बिजनेस में नहीं रहती तो मैं अपने ये अचीवमेंट बता पाती नहीं, वही घर में रहता, वही खाना बनता। सही है दोस्तों। लेकिन ये इतना खूबसूरत बिजनेस है कि हम इसको ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, और अपने टारगेट के साथ साथ अपने अचीवमेंट को भी करते हैं, जिसको हम बताते हैं। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। ये मेरी मनाली की पिक्चर्स है, देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में हूँ। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। दोस्तों ये भी मनाली की पिक्चर है। ये बैंकॉक की पिक्चर है, देख पा रहे हैं, एक तरफ हम एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट में है, और दूसरी तरफ हम बैंकॉक में अंडर वाटर सी वॉक कर रहे हैं दोस्तों। इतना एंजॉय किए थे दोस्तों इस ट्रिप में कि मैं बता नहीं सकती दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैडम। पूरे बैंकॉक ट्रिप में दोस्तों मैंने आदरणीय टीना मैडम के साथ ही रहा, उनके साथ रह के मैंने इस बिजनेस की बारीकियों को और जाना दोस्तों। और मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ आदरणीय मैडम द्वारा जो भी मुझे बताया जाता है, तो मैं सीखते जा रही हूँ और आगे बढ़ते जा रही हूँ दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैडम। बैंकॉक में हमने बुद्धा टेम्पल भी गए थे दोस्तों, और वापसी में जब हम आ रहे थे तो ये मेरी फ्लाइट की पिक्चर है दोस्तों। जीवन में पहली बार मैं फ्लाइट में बैठी थी, वो भी इस बिजनेस के सपोर्ट से ही दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद ही दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ नहीं सकती थी, बाहर विदेश यात्रा नहीं कर सकती, पर सोच नहीं थी दोस्तों। इस बिजनेस में आने के बाद सपने भी जगे, सोच भी बनी, और मैंने विदेश यात्रा भी की। नेक्स्ट करते हैं मैम जी। दोस्तों ये हमारे दुर्ग सिस्टम की पिक है, जिसमें मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हूँ दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैम जी। दोस्तों इसी सिस्टम में आकर मैंने अपनी टू व्हीलर परचेज की दोस्तों। टू व्हीलर का अचीवमेंट के लिया और मैंने परचेज की दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों ये मेरी बैंकों की जब अचीवमेंट हुआ था तब की पिक है। और दोस्तों जब भी हम जाते हैं फॉलोअप में तो लोग बोलते हैं कि पैसा आता है, चेक आता है क्या। तो हम बोलते हैं कि हाँ आता है, लेकिन हमको अपने ये चेक्स भी रखने हैं दोस्तों दिखाने के लिए, क्योंकि हमको बताना पड़ता है कि आप काम करेंगे सेल जाएगी तो पैसा आएगा, और नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। ये जो भी आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ अपने इनकम के रखी है सीट जो दिखाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है क्लोजिंग, क्योंकि दोस्तों फॉलोअप, आज मंगलवार है, फॉलोअप का दिन है। सही है दोस्तों। फॉलोअप और क्लोजिंग एक सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि जब तक हम फॉलोअप नहीं करेंगे, हम क्लोज नहीं करेंगे, हमें पैसे नहीं आएंगे। हम सेल्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक हमें पैसे नहीं आएंगे। सही है दोस्तों। तो आज का मेरा क्लोजिंग का है टॉपिक दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। क्लोजिंग क्या है ना। अब समय आ गया है दोस्तों, हम अपने प्रयासों को नकदी में बदले। सही है दोस्तों। इतने दिन से हम लोगों को इनवाइट कर रहे थे, बुला रहे थे, लिस्ट बना रहे थे, क्योंकि हम इनविटेशन करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो हमें पैसे नहीं आते। लेकिन जैसे ही हम क्लोजिंग करते हैं, क्लोज करते हैं सेल्स को, है ना, नकदी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पैसे आते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। क्लोजिंग वह समय है जब हम
संबंधित ग्राहकों से धन प्राप्त कर सके। सही है दोस्तों, हम जब जाते हैं वहाँ हम उनके सवालों का आंसर देते हैं, जवाब देते हैं और क्लोज करते हैं, तभी हमको चेक आते हैं। हमारा उद्देश्य दोस्तों है ना, हमें लिस्ट बनाने का या दिखाने का, प्लान दिखाने का या भुगतान नहीं मिलता। सही है दोस्तों, इसमें हम केवल तभी भुगतान मिलता है जब हम सेल्स को सफलतापूर्वक क्लोज करते हैं। सही है दोस्तों, जब हम लिस्ट बनाते हैं, है ना, हम प्लान दिखाते हैं, इनविटेशन करते हैं, ये सारी मेहनत हम करते हैं दोस्तों, तो हमको इस इन मेहनत के बाद जब हम क्लोज करते हैं, हम ना क्लोजिंग करते हैं, तभी हमें पैसे आते हैं। सही है दोस्तों, बिना क्लोजिंग किए हमें पैसे नहीं आते। तो आइए देखते हैं कि हमको क्लोजिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही है, नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। दोस्तों क्लोजिंग करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी सेल्समैन ना बने, कंसल्टेंट बने। सही है दोस्तों, हमें सेल्समैन नहीं बनना है, क्योंकि हमें अगर सेल्स का ही काम करना रहता है, सेल्समैन बनना रहता है, तो हम बाहर किसी हम बाहर किसी कंपनी में जॉब करते, दुकान में जॉब करते, हम सेल्समैन बनते, है ना दोस्तों, क्योंकि सेल्समैन का काम क्या है, प्रोडक्ट बेचना, है ना, उसे तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाने से मतलब लगता है। लेकिन दोस्तों हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है, हमारे बिजनेस में रिलेशन बनाना पड़ता है। जब तक हम रिलेशन नहीं बनाएंगे, है ना, हमारा रिलेशन हेल्दी नहीं रहेगा हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ, तब तक हम हमारे बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? कि हम सेल कर देंगे, हम, है ना, और हम इस बंदे के साथ, हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस ही संगठन का है। सही है दोस्तों, जरूरतमंद मत बनो। सही है दोस्तों, जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमें ये नहीं बताना है कि उसकी हमको जरूरत है। सही है दोस्तों, हमें ये कभी नहीं उनको समझ में आना देना चाहिए दोस्तों कि हमको हमारे प्रोस्पेक्ट की हमको जरूरत है। नहीं दोस्तों, हमारी जरूरत उसे है, हमें ये समझाना है। अगर उसे ये समझ में आ जाएगा कि हमारी जरूरत उसको है, तो वो जरूर क्लोजिंग करेगा दोस्तों, वो हमारे साथ बिजनेस में आएगा। लालची नहीं मत बनो दोस्तों। सही है, हमें लालची नहीं बनना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम किसी तरह भी क्लोजिंग कर लेते हैं, है ना, हमारी क्लोजिंग हो जाएगी। सही है, और उसके बाद हम वो बंदा काम करे या ना करे, हम ऐसा बोल के छोड़ देंगे, तो ये हमारा बिजनेस नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमारा बिजनेस में हमको लोगों को लाना है, सिखाना है, खुद जुड़ना है और जोड़ना है, तभी तो हम जिस सफलता के लिए यहाँ आए हैं, हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे दोस्तों। सही है, उनकी समस्याओं का समाधान दो। सही है दोस्तों, क्लोजिंग करते समय हमको उनकी समस्याओं को समाधान देना है, तभी वो क्लोजिंग करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि हर इंसान के लाइफ में कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ चलते रहता है दोस्तों। जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हम उनकी पहले हमको उनको सुनना है। सही है, और उनकी समस्याओं को समाधान करना है, उनको बताना है कि अगर आप इस बिजनेस में आ जाते हैं तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। सही है दोस्तों, उसके बाद ही वो क्लोजिंग करते हैं। जैसे कि हमको भी जब किसी ने ये बिजनेस प्लान बताया, हमारे अपलाइन ने, जब उन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान रखा, और इस बिजनेस में आने के बाद हमें क्या क्या मिल सकता है ना, जब हमको ये बताया गया, तभी हमने भी क्लोजिंग की और इस बिजनेस को ज्वाइन किया। सही है दोस्त, उत्साह से रहो और आत्मविश्वास रखो। सही है दोस्तों, हमारा बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है, उत्साह का है। अगर हम क्लोजिंग करने जाएंगे और हम उत्साह से नहीं जाएंगे, हम खुश नहीं रहेंगे, तो हमारे साथ कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा। सही है दोस्तों, क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी जब खुश नहीं रहता है ना, तो उनके साथ कौन जुड़ना चाहेगा। इसको मैं एक उदाहरण से बताती हूँ दोस्तों, कि दो बच्चे हैं, है ना, एक बच्चा रो रहा है और एक खुश है, तो आप किसे पकड़ना चाहेंगे? जो खुश है, जो हंस रहा है, आप उसे पकड़ना चाहेंगे, जो रो रहा है आप उसे नहीं पकड़ना चाहेंगे। सही है दोस्तों, इसके साथ साथ हमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब तक हम आत्मविश्वास से भरे नहीं रहेंगे, कॉन्फिडेंस से नहीं रहेंगे, हमारी क्लोजिंग नहीं होगी। और हमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नॉलेज से। जब हमें इस बिजनेस का नॉलेज रहेगा, तभी तो हम आत्मविश्वास विश्वास से भरे रहेंगे दोस्तों, और क्लोजिंग कर पाएंगे। सही है, तो हमेशा हमें उत्साह में रहना है दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस ही 90% एक्साइटमेंट का है। सही है, सकारात्मक मानसिकता रखो। सही है दोस्तों, पॉजिटिव सोच के साथ हमें क्लोजिंग करने जाना है। कब बहुत बार देखा जाता है दोस्तों कि हाँ, मतलब हम घर से यूं ही निकल जाते हैं, चलो चलते हैं, मिल लेते हैं, है ना, हो जाता है कभी कभार, हमेशा तो नहीं होता, लेकिन होता है दोस्तों। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हम निकल जाते हैं, और क्लोजिंग होगी तो ठीक, नहीं तो ठीक, है ना, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम अपने अपलाइन के साथ जाएंगे,
हम अपने सीनियर के साथ जाएंगे। कभी कभी ये दिमाग में बातें आती है दोस्तों, लेकिन इस तरह से हमें क्लोजिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए। हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव मानसिकता के साथ जाना चाहिए दोस्तों। क्यों कि हम निगेटिव के पॉइंट के साथ जाएंगे, हम बेमन से घर से निकलते हैं। कहते हैं ना, भगवान भी हमारी शिद्दत दिखता है। सही है दोस्तों। अगर हम सच्चे दिल से सच्चे मन से शिद्दत से क्लोजिंग करने जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी क्लोजिंग हो जाएगी दोस्तों। सही है। क्लोजिंग करना बहुत आसान है अगर हमारा माइंड सेट है ना ये रहेगा, हम अपने दिमाग में ये बात बैठा के रखेंगे कि क्लोजिंग करना आसान है, तो हम आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर हम डर डर के हेजिटेशन के साथ क्लोजिंग करेंगे तो हम अच्छे से क्लोज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्यों कि हम डर डर के और हेजिटेशन में रहेंगे तो जो हमें बातें समझाना है, हमें हमारे प्रोस्पेक्ट को है ना, जो बातें समझाना है, हमें आगे बढ़ना है, जो बताना है, उसको बताते समय हम हेजिटेशन में रहेंगे तो जो हमें नॉलेज है, जो हमें आता है, वो भी हम बता नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही हम क्लोजिंग करने के लिए जाना चाहिए। और हमें क्लोजिंग आसान है ये सोचकर हम जाएंगे तो हम आसानी से क्लोजिंग कर पाएंगे दोस्तों। सही है। रिलेशनशिप बनाने से पहले कभी भी प्रोस्पेक्ट को क्लोज मत करो। सही है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे है ना, अपना उनसे उनके साथ हम अपना रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे तो हम क्लोज कैसे करेंगे। क्योंकि हमारा बिजनेस ही रिलेशनशिप का है दोस्तों। सही है दोस्तों। हम जाते बराबर जाएंगे कि आप कहेंगे कि आपने प्लान देखा है ना, तो चलिए प्रोडक्ट लीजिए क्लोजिंग करें, तो ऐसे में कोई आपके साथ नहीं आएगा दोस्तों और कोई क्लोजिंग नहीं करेगा। सही है। हमको उनके साथ जाना है, बातचीत करना है, उनके परिवार के बारे में बात करना है, उनसे एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है दोस्तों। तभी हम क्लोजिंग कर पाएंगे। क्लोजिंग करने से पहले मार्केटिंग प्लान का पूरा ज्ञान रखें। सही है दोस्तों। क्योंकि हमारा बिजनेस ही नेटवर्क मार्केटिंग का है। जब तक हम इसके बारे में हमें नॉलेज नॉलेज नहीं रहेगा तो हम क्लोजिंग कैसे करेंगे। क्योंकि प्रोस्पेक्ट हमारे बिजनेस प्लान मार्केटिंग प्लान के बारे में हमसे डिस्कस जरूर करेगा। और जब जब वो डिस्कस करेंगे और हमें इस चीज का नॉलेज ही नहीं रहेगा तो हम क्लोजिंग कैसे करेंगे। इसलिए हमें सीखते रहना है दोस्तों, हमें नॉलेज लेते रहना है, तभी हम क्लोजिंग कर पाएंगे। सही है दोस्तों। खुद को व्यस्त दिखाइए। सही है दोस्तों। हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमको वहाँ खुद को व्यस्त दिखाना है। सही है। सही है दोस्तों। क्योंकि जब हम खुद को व्यस्त नहीं दिखाएंगे तो हाँ, सामने वाले को ये लगेगा कि मैं इसके पास अकेला हूँ। क्योंकि हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो दोस्तों हमारी क्लोजिंग 40 से 45 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय लगता है तो तो समझ जाइए कि हमारे क्लोजिंग स्किल को हमें डेवलप करना है, हमें अच्छे तरीके से सीखना है। क्योंकि हम 2 घंटे 3 घंटे हम एक ही बंदे के पास बैठे रहते हैं और उसे समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं और क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों सामने वाले के दिमाग में यही चलता है कि क्या मैं इसके पास एक ही हूँ, इसके पास बहुत समय है, ये मेरे पास ही बैठे हैं। है ना। तो दोस्तों खुद को व्यस्त दिखाइए दोस्तों। और तभी हमारी क्लोजिंग सफलतापूर्वक हो पाएगी। क्लोजिंग कॉल संक्षिप्त और छोटा होना चाहिए। सही है दोस्तों। हमें क्लोजिंग कॉल को संक्षिप्त और छोटा करना है, इसलिए कि दोस्तों हम एक ही बात को बार बार करेंगे तो आगे वाला भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि बहुत समय बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि हम समझाते समझाते थक जाते हैं और हमारी क्लोजिंग नहीं हो पाती। बहुत समय ऐसा होता है दोस्तों। है ना। तो उस समय हमें उस क्लोजिंग को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए दोस्तों। क्यों कि हम समझाते रहे, 2 घंटा हो गया 3 घंटा हो गया, हमारी क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो वहां पर रिजल्ट नहीं आएगा। हम आगे का समय लेके नेक्स्ट समय लेके हम आगे बढ़ के हम वहां से आ सकते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। आपत्तियों को हैंडल करने का ज्ञान। सही है दोस्तों। ऑब्जेक्शन हैंडल करना हमें आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब भी हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो सवाल जवाब तो होंगे। है ना। बहुत जैसे कि हमारे सवाल आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, और और मुझे इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। है ना। 25 साल हो गए दोस्तों हमारी कंपनी को लॉन्च हुए और 25 साल से यही सवाल आ रहे हैं। लोग बदल रहे हैं लेकिन सवाल यही रहते हैं दोस्तों। है ना। तो हमें इन सवालों का जवाब देना आना चाहिए, हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। और ये ऑब्जेक्शन हैंडल कब होगा, जब हमको हमारे बिजनेस का नॉलेज होगा, हमको अपने बिजनेस का ज्ञान होगा। इसलिए दोस्तों हमें पूरे नॉलेज के साथ ही हमें क्लोजिंग करने
जाना चाहिए। सही है दोस्तों, व्यक्तिगत आश्वासन और तत्काल। सही है दोस्तों, जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जाते हैं या अपने अपलाइन सीनियर लीडर के साथ जाते हैं। सही है दोस्तों, है ना। हमारे सीनियर लीडर तो बिजनेस की सारी जानकारियां दे देते हैं, जो भी सवाल आते हैं उनके उनके सवालों को संतुष्ट कर देते हैं दोस्तों। फिर भी जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो हमारी तरफ दिखता है ना, क्योंकि वो हमारी परिचय क्षेत्र का होता है, तो उसका पूरा ध्यान वो हमारी तरफ होता है। तो उस समय हमें उन्हें बोलना है, हमें व्यक्तिगत आश्वासन देना है दोस्तों कि मैं हूँ, आप ज्वाइन कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। हम बस ये दो लाइन बोलते हैं दोस्तों तो हमारी क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि वो हमारा परिचय क्षेत्र का होता है और वो हमें देखता है। बाद में बिजनेस के आने आने के बाद वो सीनियर सिस्टम और कंपनी के से जुड़ता है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले वो हमको देखता है। इसलिए हमें पर्सनल इंश्योरेंस देना है दोस्तों, व्यक्तिगत इंश्योरेंस देना है, मैं हूं ना बोलना है और क्लोजिंग करना है। सही है दोस्तों, जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमें मूल्य और लाभ दोनों बताना है ना। हमें बेनिफिट बताना है दोस्तों कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, आप कितनी सफलता अर्जित करते हैं, जो अभी आप जीवन जी रहे हैं, जो आपका अभी चल रहा है, उसमें आप कितना आगे बढ़ेंगे, ये सब हमको हमारे बिजनेस के बेनिफिट हमको बताना है दोस्तों। आपके लाइफ में परिवर्तन कैसे आएगा, आपकी दिशा और दशा कैसे इस बिजनेस में आने से बदलेगी, हमको ये हमारे बिजनेस के बेनिफिट बताएंगे दोस्तों, तो हमारी क्लोजिंग हो जाएगी। सही है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। दोस्तों इसके अलावा क्लोजिंग के और भी 7 प्रकार है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। आप ब्रेन फैक्लिंग क्लोजिंग देखिए दोस्तों। ये क्लोजिंग वो होती है कि हम इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, फायदे और नुकसान। सही है दोस्तों, जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हम अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हैं। वो बोलता है कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, तो हम एक कॉपी में एक लाइन लेके 2 हिस्सों में हम बांटते हैं और बताते हैं कि इस बिजनेस में आने से आपके फायदे क्या क्या होंगे, और नहीं भी आएंगे आप तो नुकसान क्या क्या होंगे। तो दोस्तों हम ये सब बातें जब क्लियर करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो हमारी क्लोजिंग हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी, साइलेंस क्लोजिंग। सही है दोस्तों, प्रेजेंटेशन के बाद साइलेंस रहकर दबाव बनाना। सही है दोस्तों, जब हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, तो हमें 10 से 15 मिनट, है ना, हमें साइलेंस, चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है और देखना है उनकी तरफ, वो हमारे तरफ देख रहे हैं, हम देखना है हमारे प्रोस्पेक्ट की तरफ। और जैसे ही 20 से 25 मिनट होता है, फिर हमको उनको बोलना है कि सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, चेक से करेंगे या कैश करेंगे। हम दोस्तों जैसे ही ये बोलते हैं, सामने वाला हमारा प्रोस्पेक्ट हड़बड़ा जाता है, क्योंकि हम चुप रहते हैं। 20 से 25 मिनट हम साइलेंस रहते हैं, क्योंकि हमारे प्लान दिखाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि और आगे बताएंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन हम चुप हो जाते हैं। हम चुप रहकर, साइलेंस रहकर हम उन पर दबाव बनाते हैं, और जैसे ही हम क्लोजिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो वो हड़बड़ा जाते हैं और उसके बाद वो अपना सवाल जवाब चालू कर देते हैं दोस्तों, जिसको हमको उनके सवालों का जवाब देते हुए क्लोजिंग करना है। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी, पॉइंटेड क्लोजिंग। सही है दोस्तों, किसी एक विशेष फायदे पर पॉइंट करना। सही है दोस्तों, जब हम जाते हैं क्लोजिंग करने और हमारा प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो हमें बोलना है सर आप बुरा मत मानिए। सही है, मरना तो आपको भी है और मुझे भी है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को कोई आर्थिक आर्थिक मदद मिल सके, कोई आर्थिक सहयोग रहे, है ना। क्या आपने अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है करोड़ों रुपए की, कि हमारे जाने के बाद उनसे वो सफलतापूर्वक जीवन जी सके, है ना। तो ऐसे अपॉइंटेड करना है दोस्तों, और बताना है कि मेरे भी हमारे बिजनेस में दोस्तों बताना है अपने प्रोस्पेक्ट को कि ये सुविधा है। हमें श्याम सुंदर जी का उदाहरण देना है कि बताना है कि उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिली को देखिए करोड़ों में अर्निंग हो रही है, क्योंकि हमारा बिजनेस जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है दोस्तों। अगर हम इस तरह से किसी पॉइंट पर बताकर हम बात करते हैं, तो हमारी क्लोजिंग हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी,
हाई प्रेशर क्लोजिंग, सही है दोस्तों। इसमें साम दाम दंड भेद नीति से क्लोजिंग की जाती है। इस क्लोजिंग में दोस्तों हमारे रिलेटिव आते हैं। सही है दोस्तों, क्यों? क्योंकि प्रेशर बनाकर हम उनसे ही क्लोजिंग कर सकते हैं। सही है। हमारे चाचा मामा हैं, जैसे हम अपने मामा के पास जाते हैं, हम अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं। पहले तो हम जाते नहीं दोस्तों, लेकिन हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं और हम प्रेशर बनाते हैं, मामा जी अगर आपने ये नहीं किया, मेरे साथ नहीं आया, तो फिर मैं आपके घर नहीं आऊंगा। तो इसे बोलते हैं हाई प्रेशर क्लोजिंग दोस्तों। और इस तरह से भी हाँ, क्योंकि दोस्तों हमारी क्लोजिंग हमारे रिलेटिव से ही हमारे चेक आते हैं दोस्तों, जब हमारे बिजनेस में हम ज्वाइन करते हैं। और हम जब लिस्ट बनाते हैं तो हॉट लिस्ट ही पहले बनाते हैं दोस्तों। सही है। और हम हॉट लिस्ट में जाते हैं, हमको पता है कि ये हमारे हॉट लिस्ट हमारे साथ ज्यादा दिन काम नहीं करेंगे, लेकिन इनके द्वारा, है ना, हमें जो क्लोजिंग होती है, जिससे हम चेक आता है, जिसको हम चेक दिखा दिखा के फील्ड में हम अपनी क्लोजिंग करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से भी हमारी क्लोजिंग होती है। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। हाई टू ग्रेट क्लोजिंग, सही है दोस्तों। हम इस बिजनेस में आने के बाद ग्राहक से विशेष ऊंचे, हाँ, वर्ग में शामिल होने का ऑफर देना होता है दोस्तों। सही है दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस ही हाई ग्रेड वाला है दोस्तों। क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को हम ये बताते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, है ना, और इसमें सफलतापूर्वक काम करते हैं, तो आप डायमंडशिप लेवल तक जाते हैं, तो आपका लाइफ स्टाइल देखिए कितनी लग्जरी हो जाएगी, जो अभी आप जीवन जी रहे हैं। सही है। जो भी अभी आप वर्क कर रहे हैं, जिससे आपके लाइफ स्टाइल देखिए, और इस बिजनेस में आने के बाद हम अपने डायमंड लीडर की लाइफ स्टाइल दिखाकर भी दोस्तों हम क्लोजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं कंडीशनल क्लोजिंग, सही है दोस्तों। आज कंडीशनल क्लोजिंग पूरी तरह से हो जाए, ये खरीदने के लिए कुछ ना पड़ता है। सही है दोस्तों। लेकिन बहुत बार प्रोस्पेक्ट बहुत सी कंडीशन रख देते हैं। जैसे अभी हाल ही में मैं क्लोजिंग करने गई थी दोस्तों, तो वहां पर मुझे प्रोस्पेक्ट ने कहा, मैडम मैं सामान तो ले लूंगा, लेकिन आपके पास क्या फ्रिज है, एसी है? मतलब ये उसके बहाने थे। सही है दोस्तों, वो कंडीशन रख रहा था, लेकिन हमको इस कंडीशनल में भी डील करना आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि उन्हें बताना है दोस्तों, बताना है दोस्तों कि सर आप ये सामान मार्केट से भी लग सकते हैं, मैं यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी देने आई हूँ, एक एक अवसर देने आई हूँ, जिससे आप ऐसे कितने ही फ्रिज और कितने ही वॉशिंग मशीन आप ले सकते हैं। ऐसे बोल के हम कंडीशनल क्लोजिंग भी दोस्तों हम कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं मैडम जी। सर जी मेरा टारगेट है, मैंने तो मतलब 15 तारीख तक मैं 2 अचीवर और निकालूंगी। और इससे पहले भी मैंने पावर ऑफ यूनिटी में मेरे खुद भी अचीवमेंट हुआ है, और मैंने 3 अचीवमेंट निकाले हैं। लेकिन अभी जो पावर ऑफ अटर्नी 3.0 जो चल रहा है, तो सर जी उसमें मैं 15 तारीख तक अपने 2 अचीवर अपनी टीम से और निकालूंगी। जूम सेशन, सही है दोस्तों। हमारा बिजनेस सीखने और सिखाने का है, इसलिए हमारा डेली सोमवार से शनिवार तक जूम सेशन होता है दोस्तों। तो हमें खुद भी ज्वाइन करना है, हमारा मॉर्निंग जूम मीटिंग होता है दोस्तों, तो हमें खुद भी ज्वाइन करना है। और हमारे जितने भी नए नए एसोसिएट आते हैं, हमारे साथी आते हैं, हमें उन्हें भी ज्वाइन कराना है दोस्तों। क्योंकि हमारा बिजनेस ही सीखने और सिखाने का है, जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए अपने सभी साथियों को जूम कनेक्ट कर देना है, जूम ऐप डाउनलोड कर देना है दोस्तों, और उन्हें जूम से कनेक्ट करना है। दोस्तों यूट्यूब में हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भी है, जिसको खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों से भी कराइए। कल अगर हम कभी किसी कारणवश हम अभी सुबह की मॉर्निंग जो मीटिंग हम दोस्तों नहीं ले पाते हैं दोस्तों, तो हमारे वीडियोस डलते हैं, जिसे हम देखकर भी हम अपना उस दिन का वीडियो देखकर भी देख देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे सभी वीडियो डलते हैं। थैंक यू सर जी। दोस्तों जितनी भी मैंने बातें बताने का प्रयास किया, वो सीनियर और सिस्टम द्वारा बताई गई प्रयास है। जो अच्छी लगी होगी बातें, वो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर कीजिएगा, और जो बातें आपको पसंद ना आई, उसे इसी पैनल पर छोड़ के जाइएगा दोस्तों। थैंक यू सर जी। इसी इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ सर जी, और ये मंच मैं सर जी की तरफ हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सर जी।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आभा मैडम। बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आभा गजबिया मैडम के लिए शानदार सेशन के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। आभा मैडम, आज मंगलवार का दिन है जैसे कि क्लोजिंग का, और आपने बहुत ही शानदार टॉपिक लिया, क्लोजिंग पे बातें करी। ठीक है, बहुत सारी पॉइंट्स आप लेकर आए थे और बहुत सारी चीज़ें आपने बताने का प्रयास किया कि क्लोजिंग में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। क्लोजिंग के बारे में मैं इतना ही कहूँगी दोस्तों कि हम फॉर्म तो भरा लेते हैं, ठीक है, पर कुछ कमियां हो जाती हैं। कई लोगों ने देखा होगा जिनके बहुत सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी मैम। जैसे बहुत सारे फॉर्म भराए जा रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम वहाँ पर जो हमारा जो पूरा प्रभाव या हमारी पूरी ताकत होती है ना, उसको हम झोंकने से ना डरते हैं। या तो हम अपलाइन को मना करते हैं कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, अभी मत, पुश मत कीजिए आप, मैं देख लूँगा, मैं घर जाके फॉर्म भरवा लूँगा, या मैं घर जाके क्लोजिंग कर दूंगा। तो ये दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अपलाइन आपकी क्लोजिंग करने का प्रयास कर रहा है, और सामने वाला जब तक आप मांगोगे नहीं, अपना पूरा प्रयास नहीं करोगे तो नहीं देगा। उसके बाद फिर हम अगली बार बोलते हैं कि वो डीडी देने से मना कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म भरा, हमारा पहला प्रोसेस है कि उसे फॉर्म फिल कराना, और दूसरा प्रोसेस है कि हम उससे क्लोजिंग की बात करें। जब तक हम पैसे मांगेंगे नहीं, पैसे वो देगा नहीं। और यहाँ पर सीनियर बैठा हुआ है पैसे मांगने के लिए, मगर जब सीनियर क्लोजिंग कर रहा है तो हमें साथ में जो टीम होती है उसको साथ में वो सारी चीज़ों का प्रोसेस पूरा करना होता है। मगर कहीं ना कहीं हम वहाँ पर हल्के पड़ जाते हैं, हमारे अंदर हिजिटेशन होता है। तो सभी साथियों से कहूँगी कि हम वहाँ करने क्या गए, हम करने गए हैं अपनी क्लोजिंग, और जो करने गए हैं वही ना करें तो रिजल्ट आने वाला नहीं। मैं आपको पहले बोल दूं कि आप जिनको भी प्लान दिखा रहे हैं उन्होंने आपको समय दे दिया है, अब उस समय को पूरा यूटिलाइज नहीं करोगे, वो समय को आप नहीं भुनाओगे, तो दूसरा समय मिल पाना असंभव है। क्या समझा पा रही हूं मैं? पहले यस मैम। ही समय पे अगर आपने क्लोजिंग की बात नहीं करी, मैंने काफी लोग को देखा, मैडम उसने फॉर्म भर दिया, मैं निकाल लूंगी डीडी। दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला फॉलोअप में ही आपको डीडी की बात करनी है, क्लोजिंग की बात करनी है। मैंने कई बार को देखा है, कभी सुनने नहीं मिलता मैंने फॉर्म भर दिया और डीडी की पेमेंट मैं लेने जा रहा हूं या ये दे रहा है। अभी उतना नहीं है तो कितना है, आपने क्लोजिंग करनी ही है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रख लीजिए कि अभी आपके वो पकड़ में है, उसने प्लान देखा है, उसने फॉर्म भरा है, वो अभी पकड़ में है। वरना यही चीज होगी, वो घर जाएगा, चार लोगों से बात करेगा, उसके बाद वो आपके पकड़ में आने वाला नहीं है। जो पहले ही बार में अपनी क्लोजिंग की महत्वता को समझता है कि भैया आज इसने आज ही प्लान देखा है, मोटिवेट है, आज जो प्रभाव मेरा काम कर सकता है ये दूसरे तीसरे दिन नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि चाय गर्म है, अब पीनी है, हम उसे ठंडा नहीं कर सकते, बेसाद हो जाएगा। खाना गर्म है, अभी नहीं खाओगे तो फिर वो खाने का कोई मतलब नहीं है। अभी प्लान देखा है, अभी फॉर्म भरा है, आज ही अभी बात करिए। ये मत सोचिए उसे कितनी तकलीफ हो रही है, मत सोचिए कि वो क्या सोच रहा है, आप ये सोचिए आप क्या करने आए इस बिजनेस में। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान यस। रखिए, पहले फॉलोअप में, फर्स्ट फॉलोअप में आपको क्लोजिंग की बात तो करनी ही पड़ेगी। भले वो क्लोजिंग करने दे ना दे, वो दीदी दे ना दे, वो अलग बात है। हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। फॉर्म भरवाने के बाद हम बड़े खुश हो जाते हैं अब तो डीडी आ जाएगी, नहीं दोस्तों। और अगर वो नहीं भी देता है तो हमें 5 फॉलोअप तक हार तो नहीं माननी है, ठीक है। पहले मिनिमम 5 फॉलोअप तो उसके साथ करना ही है। तो अब मैडम आपने बहुत सारी चीज़ें क्लोजिंग के बारे में बताई, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम किस तरह से कनेक्टिविटी बनाकर सारी चीज़ों को कर लेते हैं। अपने रिश्तेदारों को हम पुशअप नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि वो तो सोच रहा है ये पुश करेगा तो मुझे तो देना पड़ेगा, मगर हम ये सोच रहे हैं मैं कैसे कर पाऊँगा। ये हिजिटेशन हटाना पड़ेगा। क्लोजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सामने वाला देने को बैठा है, हमको मांगना पड़ेगा। अगर हम नहीं मांगेंगे तो कोई और आएगा और उससे इससे 4 गुना क्लोजिंग करके जा सकता है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत बढ़िया था। बस इतना ही करूँगी, इसे एक्सप्लेन और करना है आपको।
एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज है कि आज लेट सेशन चालू हुआ पर आपने जल्दी खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं आई और मुझे एक टॉपिक मिला था उसे मुझे खत्म करके भागना है, नहीं। दोस्तों अभी आभा मैडम बस इतना ही बोलूँगी कि एक अच्छे ट्रेनर की, है ना, निशानी होती है कि उसके पास ना शब्द बहुत सारे रहते हैं, उसे घड़ी देखना पड़ जाता है और भागना पड़ता है कि नहीं मुझे समय को पकड़ना है। तो आपने कम समय में अपनी बातों को रखा। ये टॉपिक में और बहुत सारी बातें हो सकती थी, एग्जाम्पल हो सकते थे, उसको आपको ध्यान देना है। वर्ड की कमी तभी होती है जब हम फील्ड में नहीं होते, तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में जाना है। अगला सेशन उम्मीद करूँगी कि आप अपने लैपटॉप के साथ लेंगे, क्योंकि फिर मैं बोलूँगी घोड़े की लगाम किसी और के हाथ में रहे ना तो हमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपने स्लाइड को किस तरह से मूवमेंट करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये हमारे हाथ में होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगी कि अगला सेशन आपके लैपटॉप के साथ होगा। क्या कमिटमेंट करते हैं? जी मैम, जरूर। हाँ, अगली चीज़, जो भी अचीवर निकल गए हैं, ठीक है, उस पर मैं जी बात नहीं करूंगी। जो अचीवर नहीं आए उन पर बात करूंगी कि योद्धा अपनी सेना के साथ जाता है। अगर जल्दी से जल्दी डायमंड बनना है तो जिस मैंने कल भी बोला था, जो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा योद्धा बूट कैंप में जाएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा विज़न लेकर आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि सिस्टम में हमेशा एक लाइन कहा जाता है ना कि संतुष्ट आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर मिल जाएगी ज़िंदगी में सब कुछ तो तमन्ना किस चीज़ की करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किस चीज़ की करोगे? क्योंकि कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही ज़िंदगी जीने का मज़ा ले देती हैं। तो जब आप संतुष्ट हो गए हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 4 नहीं, मेरे साथ 40 जाने चाहिए, क्योंकि मुझे डायमंड बनना है, 10,000 का नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो जी मैम। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके टारगेट के लिए। जल्दी से जल्दी अपने टारगेट को अचीव करिए और जो भी कमियां हैं उसे जल्दी से जल्दी सिस्टम और सीनियर को फॉलो करके पूरा करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आज आपको 10 में 8 मार्क्स रहेंगे। थैंक यू वेरी जी मच आज मैम, के थैंक यू, योगदान के थैंक यू लिए। मैम। ओवर टू अदर लीडर। दोस्तों नमस्कार। आवाज आ रही मैडम मेरी? जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग अभा मैडम, गुड मॉर्निंग। और सभी मेरे दोनों फाउंडर सर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। डायमंड सर को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और रेड क्लब ऊपर लीडर को मेरा नमस्कार। सभी एनर्जेटिक ऊर्जावान टीम को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमारे साथ आभा गजी मैडम थी। आभा मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैडम आज आपका सेशन क्लोजिंग पार्ट पे चल रहा था कि हमें क्लोजिंग किस तरीके से करना चाहिए, आप समझाने का प्रयास कर रहे थे, है ना। जो आपका अनुभव था वो आपने रखने का प्रयास किया। और जो हर इंसान आता है ना, तो इंसान के अंदर कमी तो बहुत सारी होती है। जैसे कि अभी मैडम ने यस। बहुत सारी चीजें आपको बताई। मैं देख रही थी समय तो बहुत जल्दी समाप्त हो गया आपका, 7:08 पे ही खत्म हो गया सेशन। तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी कमी बहुत सारी मैडम ने बता दी, मैं कमी पे सारी बातें नहीं करूंगी। बस मैं ये कहूंगी कि हमें ना हमारे सिस्टम में 90% एक्साइटमेंट की बात होती है ना। तो वो यस एक्साइटमेंट मैम। थोड़ा सा, अगला सेशन जब आपको हो तो एक्साइटमेंट की जरूरत है, ठीक है। जी एक्साइटमेंट मैम, आपके अंदर बिल्कुल। झलकना चाहिए। 90% आवाज थोड़ी तेज होना चाहिए। मुझे आवाज में बड़ी वो लग रही थी, कम ही लग रही थी कि आवाज या तो कम आ रही थी मेरे पास, या फिर आप थोड़ा धीरे बोल रहे थे। तो जब हम सामने वाले के पास बैठते हैं तो हम अपना आवाज का जो लय है उसको किस तरीके से अप डाउन करना है, कहाँ तेज कहाँ ज्यादा बोलना है, हमें कम बोलना है, इस सब पे ध्यान देना होता है। सही है। और उसकी जी मैम। जब हम फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप के दौरान जो बात चल रही थी क्लोजिंग हम करेंगे, तो क्लोजिंग के दौरान हमें ना उनकी सारी बातों को सुनना है। आपने जैसे कहा कि सुनना है, और सुनने के बाद उनकी कमजोर नस को पकड़ के फिर उनका फॉलोअप करते हुए उनकी डीडी क्लोजिंग की जो हमें अपना 100% पैकेज है उसको बताना है और उसको निकालना ही है। तो लास्ट में है ऑप्शन, कोई अगर नहीं है तो ऑप्शन की बात है, नहीं तो पहले 100% डीडी हमें उठाना है। तो बहुत ही शानदार, आपने बहुत सारी चीजें बताई आज, है ना। उनमें और देखिए आप कौन सी चीज की कमी हो रही है ना। सीनियर के साथ बैठिए, बात करिए, और 100% क्लोजिंग कैसे होगी उस पे मीटिंग में मतलब बात करके बैठ के मैडम के साथ, है ना, अपने सीनियर के साथ बैठ के, और इसको टाइट करिए और क्लोजिंग जरूर होगी। यदि आप टाइट फॉलो यस मैम। करेंगे
तो क्लोजिंग जरूर होगी, है ना। क्लोजिंग में चरखी कैसे चलाना है उस चीज पे ध्यान देना है, ये सारी बातों पे ध्यान देना है, तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत जी ही मैम। बढ़िया। अगला सेशन इससे अच्छा होना चाहिए, है ना। ध्यान यस मैम। दीजिएगा समय का भी। और कहानी किस्से तो बहुत सारे आ जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि वो लेके आना चाहिए। तो आप भी अगले सेशन में आपका ये सब होना चाहिए, और समय से खत्म होना चाहिए, समय के पहले नहीं होना चाहिए। सही है ना। तो चलिए, जी बहुत मैम। सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और नंबरिंग की मैं बात करूँ, आपने कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को भी ध्यान दीजिए। ठीक है। अपनी टीम को भी जी निकालिए मैम। और आप भी निकलिए। और मैं नंबरिंग की बात करूं तो 10 में से 8 मार्क्स मेरी तरफ से हैं। ऑल द बेस्ट आपको। ओवर जी टू मैम, अदर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम है। ऊर्जावान साथियों को नमस्कार है। और आज जोरदार तालियां चाहूंगी हमारी आज की प्रेजेंटर आभा गजभिये मैडम के लिए, जिन्होंने यहाँ पर अपनी बातें रखी, अपना अनुभव रखा क्लोजिंग पे। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। सेशन अच्छा रहा आभा मैडम। केवल हर दिन हमें अपडेट होने की जरूरत है। और आपको ढेरों शुभकामनाएं। जो टारगेट आपने रखा है नेक्स्ट क्वालिफायर के लिए, उस तक आप जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि समय हमारे पास कम है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से भी है। स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, और जल्द से जल्द अपने सारे सपनों और टारगेट तक पहुंचे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू मैम। थैंक यू मैम जी। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, अभी तो थी आभा मैडम की बारी, अब है हमारे अचीवर की बारी। तो सभी लीडर से मैं अनुरोध करूंगी कि अगर हमारे बीच में कोई अचीवर हो तो उन्हें बुला लीजिए। मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। सभी साथी अनम्यूट हैं। अगर हमारे बीच में अगर कोई योद्धा अचीवर हो तो उन्हें बुला लें। राधे राधे मैडम जी, जय श्री कृष्ण। सभी गुरु को प्रणाम। सभी को राधे राधे राधे। राधे किशोर जी। कल बुला लेंगे मैडम, पैनल में नहीं है अभी फिलहाल, अच्छी बात तो है। चलिए, कोई बात नहीं। और कोई कमिटमेंट करने आना चाहता है? चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि आज हो गया 9 तारीख, है ना। हमारे पास सिर्फ अब बचे हैं 11 दिन। किस चीज़ के लिए? पावर ऑफ यूनिटी के लिए। यस या नो? तो अभी भी समय है दोस्तों, इस चीज़ ध्यान रखिए। कल भी मैंने कहा था समय निकल ना जाए। पता चल रहा है जब हम सब जा रहे हैं तो मन में एक कसक रह जाएगी कि काश मैंने भी कर लिया होता। इतना खूबसूरत शहर, इतनी अच्छी जगह जाने का मौका मिल रहा है, और इस बिजनेस की बारीकियों को सीखने का मौका मिल रहा है, वो कहीं चूक ना जाए। ठीक है। और इस बिजनेस में आने के बाद अगर हम बूट कैंप छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा लॉस हम करते हैं। तो दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग करिए। और बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो मैं पुराने अपने टारगेट के लिफलेट को देखती हूँ तो एक बात समझ में आती है कि बाप रे बाप, हम किस टारगेट को अचीव कर पाते थे, और आज के टारगेट बहुत ही मिनिमम दिए जाते हैं, और उसे भी अगर हम ना करें तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर हमारा सेशन हो चुका है और कमिटमेंट कोई अचीवर नहीं है और कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा है, तो हमें पैनल को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना जल्दी हम पैनल को आगे बढ़ाएंगे उतनी जल्दी हम अपने फील्ड में जा सकेंगे। यस या नो? तो सुबह मैडम, परमिशन है पैनल को आगे बढ़ाएं? बिल्कुल मैडम, अगर कोई अपना कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर समय को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों से विदा लेती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड डे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में जाने की ज़रूरत है, तो हमें धूप चढ़ने से पहले फील्ड में निकलने की ज़रूरत है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।